अगर हम बात करें बानी पीटीआई की, तो जो इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकी और दो ग्रुप आपस में बन चुके हैं, क्या तय करेंगे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को? देखिए, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमें एक बात ज़रा बावर करनी चाहिए। वो ये कि पीटीआई के जो बानी हैं उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी सियासत में, पहली दफ़ा वो थी यू टर्न की जी, कि आप आज कुछ स्टांस लें, कल को उस पर यू टर्न ले लें और उतने ही फ़ख्र से वो नई सूरत हाल जो है उसका भी आप इयादा करें। यही कुछ पार्टी में भी हो रहा है। एक तरफ तो दो अलग-अलग ग्रुप मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं अडयाला जेल में, और दूसरी तरफ शानदाना गुलजार साहब कह रही हैं कि पार्टी में तो कोई तकसीम नहीं है। अब मुझे बताएं आप ये कि जब आप इस किस्म के डिनाइल मोड में हों कि दो ग्रुप बाहर खड़े हुए हैं मिलने के लिए जी, एक की क़यादत शानदाना गुल साहिबा, शानदाना गुलजार और अपने उनके साथ उमर अयूब और अकबर जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी वो खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो अपने जो हमारे शहरियार अफरीदी साहब हैं, उमर अयूब साहब तो खैर दोनों पलड़ों में चल रहे हैं इस वक्त। तो दो ग्रुप जब वाज़ेह तौर पर मुलाकात के लिए बुला लिए गए और बानी पीटीआई ने खुद कहा कि हाँ पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने दोनों ग्रुपों को मदऊ किया है, तो फिर ये जो यानी जो गुफ्तगू हो रही है कि कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, तो ये तो पार्टी तो एक है, तो मेरे सूरत हाल ये समझ में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली नहीं है या ख़तरा नहीं है जी। ख़तरा मौजूद है और ये पता है हर फर्द को पीटीआई में कि पार्टी की तकसीम जो है उसकी दरारें और खलीज जो है वो वसी से वसी तर होती चली जा रही है। क्यों? अब आ जाइए जनाब आगे। एक पार्टी के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी अचानक नमूदार हुए हैं कराची से आके इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स में। वो ये कहते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है, पार्टी तो एक है, मगर वो इसके साथ ही साथ कहते हैं कि हम एक रहेंगे और उमर अयूब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल दोबारा बना दिए जाएंगे। अच्छा। और वही तकरार वो भी कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर तो कोई तकसीम नहीं है, लेकिन उनके मुंह से निकल गया या उन्होंने जानबूझ के कहा है, वो कहते हैं कि एक मेजर रीशफलिंग पार्टी में होने वाली है। इस पार्टी में भी सर्जरी होने वाली है? खुद कह रहे हैं जी, उनके एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे प्रोड्यूसर शायद उनकी चेहरा मुबारक भी दिखा देंगे। बड़ा मांगे दोहल उन्होंने कहा कि जी शफलिंग होगी और बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव होगी और मरकज़ी तंजीम जो है इस वक्त मसाइल का शिकार है। ठीक हो गया जी। उनका ख्याल ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हमने कराए थे वो अगर कबूल कर लिए जाएँ या फिर से कराए जाएँ तो फिर तंजीम नौ जो है वो आसान हो जाएगी। सही, उसी तरफ आ रहे हैं जिस तरफ अदालतें भी इशारा कर रही हैं। एब्सोल्युटली। अब ज़रा थोड़ी सी हम इसको कहते हैं ना तारीख के आईने में भी देखना चाहिए। आपका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि ये पार्टी नहीं टूट सकती, पार्टी भुट्टो के नाम के ऊपर मुतहद है, पैट्रियट निकली थी कि नहीं? ऐसे ही है। हुकूमत बनाई थी कि नहीं? आप बताइए, नून लीग जो समझती थी कि हम कस्टोडियन हैं पाकिस्तान कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के, उसमें से काफ लीग निकली थी कि नहीं? निकली। काफ लीग ने हुकूमत बनाई थी कि नहीं? MQM, उसमें से MQM में से 2 MQM निकली, एक की बड़ी खौफनाक तरफ इशारा कर रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं ला रहा हूँ आपको उस तरफ। और मेरी ख्वाहिश है कि नाज़रीन जो है हमारे देख रहे हैं वो भी इस गंभीरियत का थोड़ा सा एहसास करें। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें से एक और जमात निकलेगी और वो इक्तदार में आएगी। क्या मैंने ये बात कल परसों नहीं कही थी? कही थी, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। इसलिए अब आप ये बताइए मुझे कि MQM में एक वक्त तूती बोलता था अल्ताफ भाई का, याद है आपको? बानी मुतहदा का। जी। और अब माइनस आजकल वो वहाँ बैठ के बुलंदर में अकेले टिकटॉक बना रहे होते हैं। क्या वो कम ताकतवर थे पार्टी के बानी? बिल्कुल नहीं। तो जब टूट फूट, खुदा न खास्ता, हम ये दुआ नहीं कर रहे हैं कि ये हो, लेकिन जो बज़ाहिर बयानात की रोशनी में हम देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ठीक है जनाब। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी तकसीम की बातें हम सुन रहे हैं या कर रहे हैं या हो रही हैं, इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा निकलेगा ज़रूर। अच्छा। अब आपको मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ। बताइए। क्या हमने अपनी गुफ्तगू में ये नहीं कहा कि -1 के फार्मूले पे भी गौर हो रहा है? की थी बात इस पर। ठीक है जी। ये उसी का नतीजा है कि नए नए चेहरे नमूदार हो रहे हैं। फ्रॉम वेयर हैज दिस फवाद चौधरी साहब came from? And who is behind? We don't know that. Yeah, well, we know that, we don't want to say that. Anyway, वो भी अकेले नहीं है जी।
फैसल बावड़ा, पार्टी बनेगी अभी। फैसल बावड़ा अनदर एग्जांपल। शेख रशीद जो खून की नदियां बहाने वाले थे बानी पीटीआई के लिए, आजकल उनको मशवरे दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल इसके साथ है, सपोर्टिंग क्वेश्चन है, जब आईपीपी बनी थी तब हम यही सोच रहे थे मगर ऐसा हुआ नहीं था। देखिए गुजारिश ये है, तजर्बात किए जाते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन तजर्बात की फैक्ट्री रुकती नहीं है। शेर अब्दुल मरवत साहब आजकल पाकिस्तान के मंजर पर नहीं है, लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो टीवी स्क्रीन पर कब्जा जमाने के मास्टर हैं। फवाद चौधरी साहब जो मैंने आपसे कहा कि पता नहीं कहाँ से अचानक नमूदार हुए हैं, उनके साथ उनकी आजकल डिबेट चल रही है जी। मैं अगर आपको उनके सवाल जवाब सुनाने बैठूं तो मेरे ख्याल है पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा, लेकिन चंद बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे खौफनाक इल्ज़ाम उन पर यह लगाया है कि आप तो जनरल बाजवा के टाउट थे, उसके पैगाम इधर से इधर उधर से उधर लेके जाया करते थे। इट्स ए सीरियस एलिगेशन। और हम क्या कह रहे हैं कि माइनस महात्मा खान एक और चीज़ पे भी काम हो रहा है, समझ नहीं है आप? बिल्कुल। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने और वो वीआईपी जेलों में रहे। इसकी भी आप समझ रहे हैं नौयत क्या है इन इल्जामात की। हाँ जी। फिर वो कहते हैं फवाद चौधरी कह रहा है कि मैं इमरान खान के कहने पर अलीम खान और जहांगीर तरीन गुप में गया था, उनके नज़दीक ये सरासर झूठ है। फिर वो कहते हैं कि चौधरी साहब बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम करते थे, जब पार्टी को हौसले की ज़रूरत थी तो वो भाग गए थे, और वो भागने की मिसाल उन्होंने दी थी, ऐसे भागे जैसे हथनी भागती। याद है? मगर जनाब चौधरी साहब जो हैं, चौधरी फवाद चौधरी साहब, उनको भी माशाल्लाह गुफ्तगू करने में कोई हरा नहीं सकता जल्दी से। उनके भी 2-4 कोट जो हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा देते हैं। पूछता हूं पार्लियामेंट में तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा, तो पार्लियामेंट में जंग कैसे लड़ेंगे? अब ये हवाला है उन लोगों का जो ख़ास तौर से उमर अयूब साहब हैं, जो शहरियार अफरीदी साहब हैं, जो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में भी जंग लड़ेंगे। वो कह रहे हैं आपका तो रास्ता रोका हुआ उन्होंने, आप तो जा भी नहीं सकते हैं वहाँ पर, आप कौन सी जंग लड़ेंगे? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जितने भी लोग बाहर बैठ के नारे मार रहे हैं उनमें से कोई भी खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है। बहुत लोडेड स्टेटमेंट है ये, ठीक है जी। वो अब आगे वो मशवरे दे रहे हैं पार्टी को। वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा जेयूआई को दे देना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज एन ईजी थिंग व्हाट ही इज आस्किंग फॉर? एनीवे, मगर एक दरफुंतनी उन्होंने छोड़ दी है, जबकि सिंध में जीडीए को नुमाइंदगी देनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी शेख वकास अकरम की बजाय जेयूआई को दे देनी चाहिए। इन बातों का मकसद तजादात पैदा करना है। ये तजादात पैदा ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो कहते हैं ना, वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो ये चांद मांग रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें खान साहब कभी भी किसी को नहीं देंगे, और ख़ास तौर से मौलाना फजल रहमान की पार्टी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जितनी मर्जी उनके दरमियान कुर्बत हो, लेकिन दिलों के अंदर की कुदूरत दोनों तरफ से ख़त्म नहीं हुई है ना, उसको ख़त्म करना आसान है। एक वो शख्स है जिसको डीजल के नाम से पुकारा जाता था, एक दूसरा शख्स है जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था। अगर आप मसलक के एतबार से देख लें, सियासत के एतबार से देख लें, यानी स्टांस के एतबार से देख लें, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर इत्तेहाद कैसे होगा? मगर तारीख़ बड़ी जालिम चीज़ है। हमने ये भी देखा कि जमात इस्लामी जो है वो ANP को कहती थी ये गद्दार पार्टी है, फिर उसके साथ उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। खान साहब के जज्बात क्या होंगे? मुलाकात करना चाहते थे, हुई नहीं, और ये मामला देखिए मैं अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जेल इंतजामिया ने एक तयशुदा मुलाकात नहीं होने दी। देखिए खान साहब ने बहुत सारे लोगों को बुलाना बंद कर दिया है। शेर अफजल मरवत साहब भी 2 दफ़ा जेल से वापस जा चुके हैं, याद है ना आपको जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है बिला वजह नहीं है, कोई ना कोई इसकी वजह है, वरना अब तक खान साहब की तरफ से बयान आ गया होता। ठीक है, आ जाए जनाब। अब होगा क्या? देखिए, अगर तो सियासत करनी है पीटीआई ने, अगर तो खान साहब बाहर आना चाहते हैं, तो ये बात बबांगे दोहल हर तरफ से कही जा रही है कि आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी सुर ठीक करनी पड़ेगी। आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे के, उसके साथ दुश्मनी करके, या ये कह के कि मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या अब ऐसी कोई धमकियां आ रही हैं? ये ताज़ा तरीन है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो फिर इस सब कुछ के बाद आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि आपको एक ऐसी ओपन फील्ड दी जाएगी कि आप आए बैटिंग करें, सेंचुरी बनाएं, बॉलिंग करें, 10 विकेटें ले जाएं। ये फिर नहीं होता।
और यहाँ भी नहीं होने जा रहा। तो ये तो इन्हीं लोगों के साथ बैठकर बात भी करना चाहते हैं और फिर तीर भी इन्हीं पर चलाते हैं। बुखारी साहब, ये कैसे वो होगा? ना घुर्रा के जो किसी से बात करना होता है ना, कि आप घुर्राएं भी और बात भी करना चाहें, मिलना भी चाहें और कहें कब्र तक छोड़ूंगा भी नहीं, तो फिर दूसरी पार्टी भी बैठ के गेज करती है कि ये कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कल हमने सुना पीटीआई के साबका वज़ीर कानून कह रहे थे कि बस ये 12 तारीख को एक केस का फैसला आना है और खान साहब बाहर है, ये ना चुटकियाँ बजा के बाहर आने वाला खेल नहीं है। सही, ये बहुत गंभीर खेल है और इसकी गंभीरियत से आप इनकार नहीं कर सकते। मेरा ख्याल से पीटीआई विल हैव टू रिवाइज एंड रिव्यू इट्स स्ट्रेटजी टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट। उसके बगैर कुछ होना नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रैटेजी करनी होगी अगर वो मैदान में रहना चाहते हैं।